नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से आप सभी सैनिक साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिल अवेयरनेस एंड यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और बहुत अच्छे कमेंट्स और सब्सक्राइब आपके आ रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो धन्यवाद। हक की लड़ाई में आप सबका गौरव सेनानी युद्ध के मैदान में उस पर एक वीडियोज बना रहा हूं। जो पुराना घटनाक्रम गौरव सेनानी का आपको पता है, सीआईडी में प्रदर्शन किया गया था सामान के खिलाफ, अलग काउंटर और अलग सीआईडी अफसरों के लिए क्यों है, हमें क्यों नहीं है। इसके बाद वहां पर सवेरिया कमांडर आते हैं और उनके हस्तक्षेप से वहां पर बाहर आते हैं कैंटीन मैनेजर विजय दत्ता साहब, और उसके बाद फिर उनको एक विसंगति का पत्र पकड़ाया जाता है और उनको आश्वासन देते हैं कि हम इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, उसके लगभग एक हफ्ते में एक बैठक होती है। वहां पर देहरादून के सभी एसोसिएशन जितने हैं उनको बुलाया जाता है और विचार विमर्श किया जाता है। वहां सरकारी नुमाइंदे के तौर पर कर्नल सूद साहब आते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी मांग पत्र को, जो विसंगतियां थी, उनको लेकर बोला मैं सवेरिया कमांडर के पास जाऊंगा और ये घटनाक्रम उनको बताऊंगा। तो ठीक है, उन्होंने इतना कहा, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद उन्होंने हमारे पर एफआईआर लॉन्च कर दी। एफआईआर के साथ एक कर्नल भंडारी साहब का भी मैसेज आया कि एज पर डीएसआर, एज पर रूल, पेंशन जाने के बाद भी खराब गतिविधि में आपकी पेंशन बंद हो सकती है। किन हालतों में होती है वो जानने की जरूरत नहीं। हम उग्रवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तान या आईएसआई को प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस घटनाक्रम को यदि मैं दोबारा दोहरा दूं तो एफआईआर, हमारा जो एसोसिएशन है उसके हमारे प्रेसिडेंट हैं महावीर राणा जी, और मनबर रौथान साहब जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं, गिरी जोशी जी उसके कोषाध्यक्ष हैं। बाकी कोऑर्डिनेटर टीम में मैं और बाकी सभी पदाधिकारी, कंडारी साहब वगैरह और अन्य लोग आते हैं। तो वहां पर जो भी आरोप थे वो निराधार थे, जैसे महिला का गर्भपात होना, कोलेट्रल डैमेज, तोड़ फोड़, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर की भी फोटो देखना, वो आए थे, कोलेट्रल डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये था पहला घटनाक्रम। इस घटनाक्रम की पहली तस्वीर आपको जो है फोटोज में जो बाईं तरफ स्क्रीन पर जो आपको दिखाई देगा, वो विजय दत्ता साहब के साथ बातचीत और अन्य चीजों को आएंगे। अब आते हैं नया घटनाक्रम पर। नया घटनाक्रम में फिर हमने सभी दलों की बैठक बुलाई 10 मई को, और अगली रणनीति पर चर्चा की गई। कुछ लोगों ने उनका पक्ष लिया कि सवेरिया कमांडर से बातचीत करनी चाहिए, ऑफिसर्स से मिलना चाहिए। हमने कहा यस, मिलना चाहिए। मिलने के लिए तो यहाँ पर कर्नल सूद साहब आए थे, लेकिन उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। इधर से बोला ठीक है हम मिलेंगे, आपको बुलाएंगे, बैठक करेंगे, और वहां जाकर एफआईआर कर दी। इसलिए जब तक वो अपने इस दुर्व्यवहार के लिए वापस एफआईआर नहीं लेते हैं, और कर्नल भंडारी साहब ये नहीं मानते कि मैंने गलत तरीके से धमकाया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये डेमोक्रेसी का देश है, यहाँ धमकी नहीं चलती है, तो वो मान लेते हैं तो हम जरूर बैठक करेंगे। उन्होंने वो बात मानी नहीं, बिना माने भी बोला बातचीत करो, वो हमने कैंसिल कर दिया। तो उसमें आपको हम फिर अचानक मैसेज आती है कि 11/5/23 को सवेरिया में कॉन्फ्रेंस के द्वारा आर्मी कमांडर ऑफ सेंट्रल कमांड अबलिक गढ़वाल ग्रुप के कर्नल ऑफ रेजिमेंट साहब हम सबसे बात करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से हर एक फॉर्मेशन उत्तराखंड के, जैसे जोशीमठ और ये अपना खटीमा या जहां जहां भी सैन्य फॉर्मेशन है, वहां पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बोला, सभी जगह एक्समैन सुनने के लिए आया। हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ। हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक आप हम पर दबाव डालना नहीं छोड़ेंगे। दबाव डालकर आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकेंडरी तो हम सब ने वहां पर जो मीटिंग हुई, सबसे पहले सीआईडी का फोटो बता रहा हूं मैं, उसके बाद 10 तारीख की वो फोटो नंबर 1 पर आएगी जो प्रकरण हुआ था। नंबर 2 और 3 में वहां के फोटो जिसमें डाल रहा हूं जो हमने बैठक की 10 तारीख को, और उसके बाद विशेष वो व्यक्ति फिर कॉन्फ्रेंस फोटो उनकी 4 नंबर पर, और फिर विशेष व्यक्तियों को जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो आंदोलनों में हमारे साथ थे, विशेष जैसन लोग जिन्हें पहचानना आप, वो है 5 और 6 नंबर पर। उनकी खास करके तस्वीरें आप देखना और पता करना ये लोग कौन है। और ये कई बार दिल्ली भी आ चुके, तो आपको लगता होगा ये हमारे हितैषी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हीरोज ऑफ नेशन खटना के पूर्व सैनिक, जिनका विज्ञापन उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा था कि एफआईआर वापस होनी चाहिए। इसी प्रकार अन्य सभी प्रकार की विसंगतियां जो सैन्य संबंधी मामले होते हैं, ईसीएस या आपके सिविल सर्विसेज में, सिविल दफ्तरों में, जहां भी आपको अटेंड नहीं किया जाता, उन सब के खिलाफ एक मांग पत्र जाना चाहिए, ताकि सैनिकों को सभी अटेंड करें, उन्हें जो उनके हक की चीजें वो मिलती रहे, और जहां भी विसंगतियां होती है उनकी आवाज उठाएं।
अपने नियरेस्ट पदाधिकारियों को, मुख्यमंत्री को लिखा जा सकता है। फिर इसके अगली कड़ी में तो उनके ये खटीमा के हैं कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी और उनके संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जोशीमठ गौरव सेनानी के कैप्टन थपलियाल साहब जी और उनके संगठन को आप भी हीरोज ऑफ नेशन, आपकी लोगों की भी फोटोज मैंने उस पर लगा रखी। 7 नंबर पर खटीमा का वो मांग पत्र है। 8वें नंबर पर जोशीमठ संगठन जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के द्वार पर गए और बहिष्कार करते हुए वहां से वापस आए कि हमें आपकी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं सुननी। धन्यवाद आपका भी लड़ाई में आपके योगदान के लिए। फाइनल हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं। 14 तारीख इतवार को शौर्य स्थल चीड़बाग में शहीदों को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और 9:30 बजे आप श्रद्धांजलि में शामिल हों। सुबह 9:30 पर फिर सैनिक कल्याण मंत्री हाथी बड़कुला रोड पर कूच किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और माननीय गणेश जोशी जी को, सैनिक कल्याण मंत्री को, एक बृहद विज्ञापन सौंपा जाएगा। विज्ञापन की बातें आपको बता दी जाएंगी। ये सब ईसीएच उपनल सीआईडी के मामलों के अलावा जो हमारे साथ कहीं पर भी भेदभाव होता है उससे संबंधित, और वो एफआईआर और वो पेंशन की धमकी संबंधित वो चीजें हम उनको बताएंगे। और वहां पर हम यूनिट वाइज नफरी का आकलन करेंगे, किस यूनिट के, किस कोर के, किस फोर्सेस सर्विसेज के, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर्स जो भी हैं उन सबका आकलन किया जाएगा कि कितने लोग और कब हमारे साथ हैं। इन सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये हैं फोटोज 8 और 9 पर, और आपको 7 और 8 पर उन हीरोज के फोटो मिलेगी जिनने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और यहीं पर एक अभियान और शुरुआत होगी पोस्ट कार्ड की, जो प्रधानमंत्री के नाम डाला जाएगा, क्योंकि पीएमओ भी हस्तक्षेप कर सकता है। और आपके एमओडी का कहना है कि ठीक है विसंगति तो ठीक है लेकिन इतना पैसा नहीं है। फिर 5वीं इकोनॉमी भी बता रहे हैं आप अपने को, हमें देने के लिए नहीं है। ये बहुत गलत बात है। हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, सीरिया, लेबनान, इन जगहों से लेकर कितने जगह कंट्री हैं आपके, सूडान, आप मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। थैंक यू नाम होना चाहिए देश का, लेकिन जो देश का सैनिक सर्वस्व निछावर करता है उसको देने के लिए नहीं है। ये बहुत गलत मैसेज है। मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। हमें एक बार हमारा अधिकार दीजिए, एक बार बेसमेंट हमारा ठीक कर दीजिए, ताकि ओआरओपी जो पीछे छूट गए उन्हीं को देंगे। हमें बेस ईयर ने, हमें बेस मानकर उन्हें ओआरओपी दीजिए, हमें देने की जरूरत नहीं थी। हम लेटेस्ट पे कमीशन के दोबारा बता रहा हूं। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस महायुद्ध में हमारा ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। सभी जगह खबरों को फैलाएं विस्तार से और हक की लड़ाई में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लें। मिशन सबका एक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।